अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कमाल ही कर दिया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। सब के सब जो शायकीन हैं वो खुशी से निहाल हैं। पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऐसा क्या खा लिया था, क्योंकि पहले मैच में जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ था, कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन हुई थी, लेकिन वहाँ पर जो शायकीन थे वो मायूसी से अपने घरों को लौट गए थे। लेकिन कराची के शायकीन ने खूब मैच से इंजॉय किया, और इसके अलावा जो घरों में बैठ के टेलीविज़न स्क्रीन पर मैच देख रहे थे, उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर काफ़ी खराज तहसीन पेश किया। अब उम्मीद ये की जा रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो टीम है वो ट्राई नेशन का जो फाइनल है वो अपने नाम करेगी, और इसके अलावा आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीतेगी। मेरे पास नबील नकवी मौजूद हैं, हम टीम की कारकर्दगी पर नज़र डालेंगे कि वो कल की जीत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी नबील, कल क्या खा लिया था ऐसा पाकिस्तान की टीम ने? तो कल सलमान अली आगा ने छक्के पे छक्के, और मोहम्मद रिजवान जो आपके पसंदीदा कप्तान भी हैं, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। समझ नहीं आई कुछ। कल जब फ़खर जमान और बाबर आजम ने एक अच्छा स्टार्ट दिया थोड़ा सा, और वो 10-9-10 की एवरेज से चल रहे थे, और उसके बाद अचानक जब बाबर आजम आउट हुए तो वकार भाई मैंने तो टीवी बंद कर दिया था। फिर आप ही की कॉल पे मैंने दोबारा टीवी ऑन किया तो रिजवान की सेंचुरी हो चुकी थी। तो मुझे अफसोस भी हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा मैच हाईलाइट्स देखने का, वो पता इतना मज़ा नहीं आता जो लाइव देखने का मज़ा आता है, लेकिन कमाल कर दिया कल। कल बहुत मज़ा आया मैच का जो भी सूरत हाल हुई देखकर सुनकर। और रिजवान बड़ा प्लेयर है और बड़े मैच में चलता है। कल डू एंड डाई वाली सूरत हाल थी, और जब टारगेट 300 से, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जब 300 से प्लस हो गया था टारगेट, तो हमने उम्मीदें ख़त्म कर दी थी कि फ़ाइनल अब हम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के देखेंगे। फिर एक दफ़ा उम्मीदें दोबारा शुरू हुई, और फिर बाबर आजम और फिर साउथ के बाद आउट होने के बाद उम्मीदें एक दफ़ा फिर से दम तोड़ गई कि अब हम नहीं जीतते। लेकिन नो डाउट सलमान अली आगा ने और रिजवान ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है, कमाल कर दिया कल। जिस तरीके से शुरू में थोड़ा सा स्लो लेके चले हैं, थोड़ा सा स्लो लेके चलें, लेकिन आहिस्ता 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 जब, लेकिन उन्होंने कल एक चीज़ मैंने देखी कि किसी भी तरीके से उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया। नहीं, बिल्कुल भी। मतलब अगर एक ओवर ऐसा गुजर रहा था कि कह लो कि उसमें कोई बाउंड्री नहीं लग रही, तो नेक्स्ट ओवर में वो एक से दो बाउंड्रियाँ वो लाजमी निकाल रहे थे, यानी रन रेट को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ था। और ये फ्रॉम द फर्स्ट बॉल था। इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट आप फ़खर को और बाबर को भी देंगे कि उन्होंने जो पावर प्ले में जो हाईएस्ट गया है तो उन दोनों की पार्टनरशिप पर ही गया है। तो कल टीम एक नई टीम नज़र आई, और हम यही उम्मीद हमेशा करते हैं अपनी पाकिस्तान की टीम से कि इसी तरीके से परफॉर्म करें। हार जीत खेल का हिस्सा है, कम से कम फाइट करनी चाहिए। कल हमारे जो बॉलर्स थे उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई है, लेकिन जो बैट्समैन उन्होंने कमाल किया। अच्छा, बाबर आजम का नाम आपने खुद ही ले लिया। बाबर आजम अब किस खेत की मूलियाँ, बाबर आजम परफॉर्म ही नहीं कर रहे। क्या कहना चाहेंगे बाबर आजम के हवाले से? शायकीन बड़े मायूस हैं, और तकरीबन 1.5 साल हो चुका है बाबर आजम ने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता है कि जो भारत में ओडीआई का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें नेपाल के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी की थी। कब बाबर आजम परफॉर्म करेंगे? एक तो वो एशिया कप था, नेपाल का गेंद जो की थी, एशिया अच्छा, कप। सॉरी। हाँ, एशिया कप था। दूसरा देखें, तेंदुलकर भी एक ज़माने में आउट ऑफ फॉर्म चला गया था, 1-1.5 साल कुछ नहीं कर सका था, सहवाग वगैरह टीम को लेके चले थे। और विराट कोहली अपने ही जो घर में उनका वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अपनी फॉर्म में वापस आया। विराट कोहली भी 1-1.5 साल जो है सेंचुरी नहीं कर सका। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई एक बंदा 20-25 मैचेस में वो कुछ नहीं कर सका तो हम उसका रिप्लेसमेंट, और बाबर आजम जैसा जो 2017-18 से आपकी टीम को लेके चल रहा है, तो उसका रिप्लेस अभी मुझे नहीं लगता कि कोई होना चाहिए। और आपने कहा किस खेत की मूली है, तो ऐसी बात नहीं है। अब हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक तो सिर्फ एक मैच जीत जाने से हमें उम्मीदें नहीं लगानी, ठीक है ना। और दूसरा ये कि अब आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो इनमें इस वक्त फ़खर जमान है, बाबर है, रिजवान है। उसके बाद आपका सलमान अली आगा आ जाता है, और फिर कामरान गुलाम है जो आपकी बैटिंग लाइनअप है। और अगर ये किसी और को ऐड कर लेते जो अब नहीं कर सकते चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अब आपको उम्मीदें इन 4-5 से ही लगानी है। हो सकता है कल लास्ट मैच में फ़खर जमान 80 तक पहुँच गया था, बाबर आजम नहीं चल सका था। बाबर आजम कल 22-23 करके गया है। तो इन लोगों को, इन लड़कों को हमने सपोर्ट करना है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह बाबर आजम आपको चैंपियंस ट्रॉफी, जीत ना जीत का तो फैसला हम यहाँ बैठ कर नहीं कर सकते, लेकिन बाबर आजम आपको बाकियों में मुनफरिद कारकर्दगी देते हुए नज़र आएगा लाजमी। इंशाल्लाह बाबर आजम स्ट्रगल तो कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि बाबर आजम अपनी इनिंग्स को बिल्डअप करेंगे और बहाली की तरफ जाएंगे।
अच्छा, फ़हीम अशरफ को क्यों नहीं खिलाया? और दूसरी बात ये है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड के हवाले से आपने बात की है, टीम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई, उसी स्क्वाड के साथ हम मैदान में उतरेंगे। आपके ख्याल से तब्दीली होनी चाहिए थी? एक आधी तो होनी चाहिए थी ना तब्दीली? देखें, कल के मैच से के बाद से सोशल मीडिया पे एक भौचाल आया हुआ है। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि कल की जीत के बाद इंडिया को अब डरना चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा है। वो किसी वक्त भी कुछ भी कर जाते हैं। जहाँ तक टीम का सवाल है, अब ना चाहते हुए भी हमें इन लड़कों को सपोर्ट करना है, लाजमी करना है। उसमें फ़हीम अशरफ को भी हमने सपोर्ट करना है, खुशदिल शाह को भी सपोर्ट करना है, तैयब ताहिर को भी सपोर्ट करना है, और बाकी को तो हम सपोर्ट कर ही रहे हैं। अब इन लड़कों से ही हमने जो है वो उम्मीद लगानी है। और देखें, कल भी यही लड़के खेले ना। कल सिर्फ आपका फेवरेट फ़हीम अशरफ नहीं खेला। क्यों नहीं खेला? वो अभी वो एक तो बड़ा प्लेयर है, वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अच्छा। उससे पहले, ताकि बाकी देखें ना, ये भी स्ट्रेटजी है पीसीबी की कि एक बड़ा प्लेयर है, अगर उसकी बॉलिंग एक्शन या उसकी बैटिंग का स्टाइल या उसकी कमजोरियां टीमों को पहले पता चल गई, तो हम आने वाला शाहिद आफरीदी खो देंगे। यानी तो कि आपके कहने का मतलब है कि जो फ़हीम अशरफ है वो हमारा मेन प्लेयर है। आप ये बहुत बड़ा समझते हैं कि player है, अगर ट्राई नेशन में इसको खिलाया जाता तो खुदा ना खास्ता अनफिट हो सकता था, हाँ, कोई बिल्कुल। बॉल लग सकती थी, बिल्कुल। तो उसकी खिदमत फिर हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं ले सकते थे। नहीं ले ऐसे सकते। ऐसे कहना है आपका? बिल्कुल। देखिए ना, आपका एक फास्ट बॉलर अनफिट हो गया ना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। अब अल्लाह करे वो सही परफॉर्म कर सके, वरना कोई नवा आएगा उसकी जगह। अगर उसी की तरह फ़हीम अशरफ, देखें हमारे नाजुक कमज़ोर से बच्चे हमारे, कोई ज़्यादा बॉल तेज चली गई, कोई स्पीड बढ़ गई, तो देखें किसी उसके सीने में खिंच आई है, उसकी टांगों में खिंच आ जाती, तो खिंच मच जानी थी। तो मेरा ख्याल है कि फ़हीम अशरफ को उन्होंने सेव रखा हुआ है। और आप देखना, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला मैच हमारा है पाकिस्तान का, उसमें वो 4-5 विकेटें भी लेगा और हाफ सेंचुरी तो लाजमी मारेगा। अच्छा, लाहौर में हमने मैच कवर किया था, तो जब फ़खर जमान आउट हुए थे तो आप कज़ाफ़ी स्टेडियम छोड़कर चले गए थे। आपको पता लग गया था कि पाकिस्तान ने मैच हार जाना है? कुछ ऐसा लग रहा था ना? जब आप गए थे मैं समझ गया था यार ये लगता है मैच में जान ख़त्म होगी, तो नबील साहब जा रहे हैं वापस। देखिए, शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाबर आउट हो गया था, फिर रिजवान भी मेरा ख्याल हो सकता है आउट हो गया था, और सलमान अली आगा ही खड़ा था सिर्फ। तो फ़खर ही उम्मीद था आखिरी मैच में, तो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में हुआ था। अगर जब फ़खर आउट हो गया तो फिर सिर्फ मैच ही देखना मकसद नहीं था, क्योंकि एक तो रात बहुत हो गई थी, हम सुबह से वहीं मौजूद थे, आपको पता है। तो फ़खर के बाद उम्मीदें दम तोड़ गई थी, जैसे कल भी फ़खर के बाद उम्मीदें दम तोड़ी हैं, बाबर के बाद भी तोड़ी हैं, लेकिन कल हम वापस आ गए, परसों वापस न्यूजीलैंड के खिलाफ वापस नहीं आ सके। दिन की बात होती है। कल हमारा दिन था, परसों उस दिन न्यूजीलैंड का दिन था। अब देखना ये कि जुम्मा कल जो है, कल दोबारा न्यूजीलैंड का दिन होगा या कल हमारा दिन होगा। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि जितना हमारे बॉलर्स पिट रहे हैं लाहौर में भी और कराची में भी, दोनों दफ़ा 300 प्लस गया है टारगेट। हम 250 पे रुक गए, फिर एक कल का मैच हम जीत गए, लेकिन हमारे बॉलर्स जो हैं वो पिट रहे हैं, चाहे वो शाहीन हो, नसीम हो, इब्रार हो, कोई भी हो, हम इसे बुरी तरह मार खा रहे हैं। कल का मैच अगर हम जीत गए तो पूरी जीत का सहरा जो हमारी बैटिंग लाइनअप है, बॉलर से बिल्कुल मुकम्मल फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान वो साइड थी कि लोग कहते थे इनकी बैटिंग हम संभाल लेंगे, बॉलिंग नहीं संभाल सकते। अच्छा नबील, हम पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी कर रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी का, तो पिचेस का बिहेवियर भी हमने देख लिया है, पिचेस का जो मिजाज है वो भी आपने देख लिया, हमने रीड भी कर लिया। तो ऐसी बैटिंग पिचेस ही होंगी सारी, और दुबई की भी बैटिंग की पिच होगी, क्योंकि वसीम अकरम ने भी कहा था कि पिच पर घास नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो बैटर्स हैं उनके लिए काफ़ी साजगार होगी ये पिचेस, और हमारे बॉलर्स की पिटाई होगी? देखें, हमारे बैटर्स कभी कभार करते हैं, बॉलर्स रोज़ पिटते हैं। हमारे लिए ज़्यादा बुरी बात है कि हमारी जो पिचें हैं वो बैटिंग पिचें हैं। आजकल हमारे जो मेन बॉलर शाहीन शाह है, नसीम है, ये लोग बुरी तरह मार खा रहे हैं। हमें इन पिचों से डरना चाहिए कि इन पिचों पे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अपना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इन पिचों पे आसानी 300 लाजमी कवर कर सकता है, और चेज़ भी कर सकता है, टारगेट दे भी सकता है। ठीक है ना? तो फिर वही बात है कि जो जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई ना, अब वो हमारी बैटिंग लाइनअप पर आ गई है, क्योंकि स्पिनिंग जो डिपार्टमेंट है वो मुकम्मल फ्लॉप है। इब्रार कुछ नहीं कर सका, और इब्रार चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ नहीं कर सकेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मुकीम अगर होता वो कर लेता। सलमान अली, वो कल खुशदिल शाह ने एक विकेट लिया, वो भी कैच गया, वरना अगर छूट जाती तो वो सीधी बाउंड्री थी। तो स्पिनिंग अटैक जो हमारा मुकम्मल तौर पर नाकाम इस वक्त है। बॉलिंग लाइनअप इस वक्त हम लोगों का उस तरीके से नहीं चल रहा जो पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप चलता था। ठीक है? तो अब जो जिम्मेदारी है
वो सिर्फ आपके बैट्समैन पे आ गई है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के को हम एक छोटे से स्कोर पर पहुंचने में हमने मुश्किल कर दी थी, तो दुनिया ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान को एक चीज़ समझने की ज़रूरत होगी कि ना सिर्फ बैट्समैन मैच जितवा सकते हैं, ना सिर्फ बॉलर मैच जितवा सकते हैं। यानी हमारी बॉलिंग अटैक कितना हाई था 2-3 साल पहले तक, पीछे चले जाए तो हाई था ना। उसके बाद जो डाउनफॉल शुरू हुआ है, नसीम शाह की एक आदत बन गई थी कि पहले 2-3 ओवरों में वो एक विकेट निकाल लिया करता था। अब वो आखिरी ओवरों में डेप्थ में निकालता या मिडिल में निकालता, तो उस वक्त तक जो सारा प्रेशर बिल्ड हो चुका होता है आपकी टीम पर। यही सूरत हाल नसीम की जा रही है, यही सूरत हाल हारिस रऊफ की जा रही है। मसला वकार भाई हमारा ये है, बदकिस्मती हमारी ये है कि हम दूसरे को बिफोर टाइम स्टार बना देते हैं। ऐसे ही है। बिफोर टाइम स्टार बना देते हैं। आप देखें इंडिया में 2013-14 तक विराट कोहली इतना वो खास नहीं होता था, कि हालांकि 2011 के वर्ल्ड कप में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, 12-13 में उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। हम बिफोर टाइम स्टार बना के जो आने वाला टैलेंट है ना, हम उसको ज़ाय कर देते हैं। वो समझ जाता है कि मैं तो स्टार बन गया, अपनी कामयाबी भी मैं पहुंच चुका हूं। यही हमने शाहीन शाह अफरीदी के साथ किया, यही हमने नसीम शाह के साथ किया, यही हारिस रऊफ के साथ किया। हारिस रऊफ कामयाब है तो ऑस्ट्रेलिया के पीछे पे कामयाब है, आपके पाकिस्तान में हारिस रऊफ कामयाब नहीं है। टेस्ट सीरीज़ जो हुई थी, हमने होम सीरीज़ खेली थी, तो हमने नुमान अली को मौका दिया, साजिद खान को मौका दिया, उन्होंने हमें मैचेस जितवा कर दिए। इब्रार अहमद की जगह आप नहीं समझते थे कि साजिद खान या नुमान अली को शामिल होना चाहिए था? फिर हम उसको तैयार किस लिए कर रहे थे? देखिए, हमारी बदकिस्मती वकार भाई है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है ना, हमारे पास 1-2 पर्चियाँ लाजमी होती हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इब्रार के पास पर्ची के अलावा कोई परफॉर्मेंस है। अगर नुमान, साजिद, इब्रार को हम मवाजना करें इन तीनों का, तो बच्चे को पता है कि साजिद ने बैटिंग में परफॉर्म किया था। उसने यार बैटिंग में परफॉर्म कह रहा है कि मैं एज ए पहले बैटर ही आया था, बाद में बॉलिंग शुरू उसने बैटिंग में परफॉर्म किया था। अगर उसको इग्नोर किया जा रहा है, चलो नुमान को अगर आप कह लें कि थोड़ा सा एज फैक्टर बीच में आ जाता है, साजिद के तो यार ऑलराउंडर। हाँ, साजिद को आप दे सकते थे, साजिद को आप मौका दे सकते थे। और कभी कभार जब प्रेशर में जब टीम को ज़रूरत होती है, तो जैसे नसीम शाह ने 2 दफ़ा अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जितवाया हुआ है, आमिर ने रिकॉर्ड पार्टनरशिप की थी सईद अजमल के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो हो सकता है साजिद भी हमारे लिए एक हिसाब से, कहना तो नहीं चाहिए खोटे सिक्के के तौर पे चल जाता कि वो परफॉर्म कर जाता। इब्रार की परफॉर्मेंस क्या है? कुछ नहीं। अगर आपका व्लॉग ये कोई पीसीबी के आला अफसरान सुनते हैं या कोई सीनियर हमारे एनालिस्ट सुनते हैं, तो उनसे मेरा सवाल है कि वो हमें बताएं कि इब्रार की अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस क्या है। 1-2 टेस्टों में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और साजिद वो है जो तसलसल के साथ जब उसको मौका मिलता है वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करता है। और हमारी पिचेस पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। बिल्कुल, अगर हम अपने ही घर में अच्छी टीम नहीं बना सके, तो यानी ये पर्चियां हैं। जैसे वर्ल्ड कप में 2 वर्ल्ड कप ज़ाया किए इमामुल हक की वजह से, वो पर्ची था। अब्दुल्ला शफीक को निकाल के इसको ले आए, तैयब ताहिर जैसों को ले आए, खुशदिल शाह वगैरह को ले आए। खुशदिल शाह ने क्या किया, 3-4 सालों में एक लीग में उसने परफॉर्मेंस दी, हमने उसको सर पे बिठा लिया कि ये साइम अयूब के बराबर जाके मैच खेलेगा। तो ये बेवकूफ़ी है। ये इस तरह के फैसले मुझे नहीं पता कि कौन कर रहा है, हालांकि आकिब जावेद इस वक्त साथ चल रहे हैं, फिर असद शफीक हैं, मतलब बड़े बड़े नाम इस वक्त बैठे हुए हैं जो हमारी टीम के फैसले कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इतने बड़े लेवल पे इतने छोटे छोटे फैसले हो रहे हैं, तो भाईजान पर्ची पे नाम लिख के आया गया, वो सिलेक्ट हुए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब सिलेक्शन कमेटी ने टीम अनाउंस की थी, तो मैं काफ़ी हैरान हो गया था, क्योंकि फ़हीम अशरफ का नाम शामिल किया गया था और इसके अलावा अब्रार अहमद का शामिल किया गया था। मैं सोच रहा था कि फ़हीम अशरफ की जगह पर आमिर जमाल को मौका देना चाहिए था, और इसके अलावा अब्रार अहमद की जगह जो हमने साजिद खान को तैयार किया उसको टीम में शामिल होना चाहिए था, और इसी वजह से तनकीद की जा रही है। लेकिन कल पाकिस्तान की टीम ने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान की टीम ने कल अपनी परफॉर्मेंस से तमाम जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उसको कवर कर लिया है। अब उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करेगी, और पाकिस्तान की टीम की कल की परफॉर्मेंस की वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाली जो टीमें हैं उनके नज़दीक ख़तरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान की टीम ने तमाम जो बैटर्स हैं ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उम्मीद यही है कि जैसी तैसी टीम तैयार की गई है, हमारी दुआएं पाकिस्तान की टीम के साथ हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेल पेश करेगी और दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी का जो माइगा टाइटल है वो अपने नाम करेगी। मज़ीद किसी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।